और आगे एक वीडियो सुनिए परमात्मा का। भाई और बहनों, हमने ज्ञान आधार से दृढ़ होना है। देखो, सब लोग नहीं समझेंगे गुरु जी को, सब लोगों ने आज से पहले नहीं समझा गुरु जी को। जब जब परमात्मा धरती पर आते हैं, ये नाम दीक्षा का कोई चार्ज नहीं लेते, निःशुल्क देते हैं। चाहे पूरी दुनिया नाम ले लो, चाहे ज्ञानी अज्ञानी कोई भी नाम ले लो, किसी भी धर्म का व्यक्ति नाम ले लो, नाम दीक्षा के लिए परमात्मा मना नहीं करते। लेकिन सतलोक वही आत्माएं जा पाती हैं जो परमात्मा के सारे नियम और शर्तों को पूरा करती हैं, वही आत्माएं सतलोक जा पाती हैं। फौज या पुलिस की भर्ती में चाहे कितने लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वहां पर सेलेक्ट उन्हीं को किया जाता है जो उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन में जो फिट होते हैं, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन में जो फिट होते हैं। तो इसी प्रकार नाम तो संत रामपाल जी से चाहे पूरी दुनिया ले लो, लेकिन सतलोक वही जा पाएंगे जो गुरु को भगवान मानेंगे, गुरु को भगवान। तो आगे परमात्मा अपने आप को परमात्मा साबित कर रहे हैं, संकेत करेंगे गुरुदेव। इनका काल के साथ एग्रीमेंट है, ये खुल्लम खुल्ला नहीं कहेंगे कि मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन संकेत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हमें समझाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे मुझे आसानी से परमात्मा मान लें। और वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो का पीछा छोड़ दें, उसको अपने दरबार में रखना छोड़ दें, उस फोटो में कोई भी आस्था रखना छोड़ दें, उस फोटो का जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ दें। आगे क्या कह रहे हैं? कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जाएंगे जन्म जन्म होए सवाने। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कबीर गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणा अमृत को भी पान, ते नर नरक में जाएंगे और युग युग बने समान। जो अपने गुरु जी को मानुष मानते हैं, भाई गुरु जी को दो ही चीज माननी है, जो अज्ञानी है वो तो मानुष मान लेंगे और जो ज्ञानी है वो भगवान मानेंगे, तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं। तो स्वयं गुरु जी कह रहे हैं कि जो अपने गुरु जी को मानुष मानते हैं और सुबह सुबह रोजाना अपने गुरु जी का चरणामृत भी पीते हैं, कहते हैं वो मेरी शरण में आकर भी, संत रामपाल जी की शरण में आकर भी, उस तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भी, उनके भगत कहलाकर भी, रोजाना उनका चरणामृत पीकर भी, 3 समय की आरती और मंत्र सुमरण करते हुए भी मरने के बाद में वो कुत्ते बनेंगे, कुत्ते। ये भगवान की वाणी है। कबीर गुरु को मानुष जो गिने और करे चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे युग युग बने सुवान। परमात्मा कहते हैं चरणामृत पीवो, लेकिन भगवान मानकर पीवो। अब जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं, पहली बात वो चरणामृत पीते नहीं हैं, उनको चरणामृत पीने की विधि का ही नहीं पता। और यदि वो चरणामृत पी भी रहे हैं तो अगले जन्म में वो कुत्ते की योनि में जाने वाला काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गुरु जी को मानुष मान रहे हैं। कैसे? जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस भगवान मानकर, भगवान तो एक ही है, कबीर तो एक ही है, दो तो हो नहीं सकते। तो जून के महीने में यदि आपने दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस मना लिया, तो इसका मतलब आपने दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान मान लिया, आपने उनको जो है कबीर मान लिया। फिर आपने अपने गुरु जी को क्या माना? फिर गुरु जी कौन है? भगवान तो एक ही हो सकता है। भगवान आपने मान लिया वो दाढ़ी मूंछ वाले को, फिर आपके गुरु जी क्या हुए? मानुष। आपकी नजरों में आपके गुरु जी ऑटोमेटिक मानुष साबित हो गए। और गुरु जी को जो मानुष मानकर उनका चरणामृत पिएगा, कहते हैं वो कुत्ते की योनि में जाएगा, कुत्ते की योनि में। तो गुरु जी क्या चाहते हैं? आगे गुरु जी खुद कह रहे हैं कि चरणामृत पियो, लेकिन भगवान मानकर। भगवान कौन? कबीर। तो कबीर दो तो हो नहीं सकते। अगर आपने अपने गुरु जी को मान लिया कबीर, तो फिर दाढ़ी मूंछ वाला कौन है? फिर उसके पीछे क्यों पड़े हो? उसकी फोटो अपने घर पे क्यों लगा रहे हो? उसका प्रकट दिवस क्यों मना रहे हो? सुन लो परमात्मा के मुख कमल से। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जाएंगे जन्म जन्म होए सवान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं
और चरणामृत भी देखा, चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोग ने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे फिर जन्म जन्म होए समान। सुनो, चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले, मान लो मूर्धन 100। क्या कह रहे हैं परमात्मा? चरणा अमृत पीवो लेकिन भगवान मानकर पीवो। कौन सा भगवान? ब्रह्मा विष्णु महेश मानकर नहीं, कबीर भगवान मानकर चरणा अमृत पीवो अपने गुरु जी का। और अगर आपने अपने गुरु जी को कबीर भगवान मान लिया तो फिर वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो आपके घर में क्या कर रही है, आपके दरबार में क्या कर रही है? जो उनके महीने में फिर आप दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मान के क्या कर रहे हो? अगर आपने अपने गुरुजी को कबीर भगवान मान लिया तो, क्योंकि कबीर दो नहीं है, कबीर एक ही है, और वो कबीर आपने गुरुजी को मान लिया तो फिर वो कबीर क्या है? दूसरा दाढ़ी मूंछ वाला। समझ जाओ, सुधर जाओ, बहुत तगड़ी चोट खाओगे। नहीं भाई, बहुत तगड़ी चोट खाओगे। कहते भगवान मान के को मानुष जोग ने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे फिर जन्म जन्म होए समान। चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले, मान लो मूलधन 100 रुपये। पुण्यात्माओं, एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। ये लाभ साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भरपूर उठा रहे हैं। आगे सुनो क्या कह रहे हैं भगवान। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे यम के। जो अपने गुरु जी को मानुष मानेंगे, मानुष मतलब मां के पेट से जन्म लिया हुआ, यानी आप और हम हैं मानुष, आप और हम हैं मनुष्य। और यदि हम अपने गुरु जी को भी अपने जैसा मानेंगे, मानुष मनुष्य, मां के गर्भ से आया हुआ, तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध। वो अंधे मूर्ख हैं, ज्ञानहीन हैं। ते नर नरक में जाएंगे, वो नरक में जाएंगे भाई। और वह दुखी संसार में आ गए यम के फंद। वो आने वाले समय में परेशानियां उठाएंगे, वो दुख उठाएंगे, 84 लाख योनियों में जाके दुख उठाएंगे। और क्या कह रहे हैं परमात्मा? अगर आपने अपने गुरु जी को भगवान नहीं माना, अगर आप अपने गुरुजी के साथ में रहे और उनको मानुष ही मानते रहे, कहते हैं एक ना एक दिन बात बिगड़ेगी। आगे परमात्मा कह रहे हैं, यदि आप अपने गुरुजी को मानुष भी मानते हैं, उनके साथ भी रह रहे हैं, तो एक ना एक दिन बात बिगड़ेगी, यानी मोक्ष नहीं हो पाएगा। आपके मन में कभी न कभी दोष आएगा, आप भक्ति छोड़ोगे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे। ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंदे। पुण्यात्माओं, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। क्या करें गुरुदेव कि पुण्यात्माओं, हमने गुरु को परमात्मा मानना पड़ेगा, यानी हमने संत रामपाल जी को ही कबीर भगवान मानना पड़ेगा। और यदि हमने संत रामपाल जी को ही कबीर भगवान नहीं माना तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ये समस्या सोल्व नहीं होगी। कौन सी समस्या? 84 लाख योनियों में जाने की समस्या, गधे कुत्ते सुअर बनने की समस्या, ये नहीं मिट सकती। और गुरु को परमात्मा मानने का सबसे बड़ा प्रमाण, आपके घर में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो नहीं होनी चाहिए, आपके दरबार में नहीं होनी चाहिए। जो उनके महीने में आपने कोई मूर्ख यदि उनका भगवान मानकर प्रकट दिवस मनाता है, आपने वहां नहीं जाना चाहिए, ना आपने उनका प्रकट दिवस मनाना चाहिए। जब आपने अपने गुरुजी को ही कबीर भगवान मान लिया तो आपने अपने गुरुजी का ही 8 सितंबर को प्रकट दिवस मनाना है।
उसे कहते हैं गुरु को कबीर मानना, परमात्मा मानना। और अगर परमात्मा नहीं माना तो स्पष्ट कह रहे गुरुदेव कि यह समस्या नहीं मिटेगी 84 लाख योनियों की। चाहे तुम कितनी भक्ति कर लो, कितना ज्योति पाठ करवा दो, कितने तुम जो है प्रचार प्रसार कर लो। शुरू से सुन लो दोबारा। मालिक कहते हैं वो तो अंधे हैं, अंधे यानी भक्ति करते हुए भी वो भगत मूर्ख बताए, अंधे बताए गुरुदेव ने कि मूर्ख हैं वो, अंधे हैं जो मेरे से उपदेश लेकर भी मेरे को मानुष मान रहे हैं। परमात्मा बताते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को मानुष कर जानते तो ते नर कहिए अंधे, और फिर होवे दुखी संसार में, फिर काल के फंदे। पुणात्मा, हमने गुरु जी को परमात्मा मानना पड़ेगा। परमात्मा मानने से हमारी यह प्रॉब्लम सोल्व होएगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हम अपने ही जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष अगर हम गुरु को अपना जैसा ही मानुष मानकर उनके साथ में रहेंगे तो कभी न कभी दोष आएगा, यानी आप भक्ति और भगवान से हट जाओगे। और आने वाला जो समय है 2028 तक का, उस समय आप देख लेना, जो आत्माएं साथ संगति से नहीं जुड़ पाएंगी वो सभी आत्माएं जो जून के महीने में कबीर जी का प्रकट दिवस मनाती हैं, 8 सितंबर को संत रामपाल जी का अवतरण दिवस मनाती हैं, जो संत रामपाल जी को मानुष मानती हैं, परमात्मा नहीं मानती हैं, जिन्होंने अपने अपने घरों से दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को नहीं हटाया है, आप देख लेना, ये परम संत का वचन है, परमात्मा का वचन है। क्या कह रहे हैं कि उनके मन में दोष आएगा, यानी वो इस भक्ति को छोड़ेंगे, कारण चाहे कोई भी क्यों ना बने, और भक्ति छोड़ दी तो फिर 84 लाख योनियों में भी जाएंगे। खुद कह रहे हैं भगवान कि गुरु को मानुष मानने वाले के मन में एक न एक दिन दोष आएगा, बात बिगड़ेगी। हम अपने ही जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके अंदर आएगा। पूरा सुन लो, बीच में थोड़ा सा कट गया था। साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष गुरु जी को अपना जैसा मानुष मानकर यदि हम उनके साथ में रहेंगे तो कभी न कभी दोष आएगा। सुनो, जैसा गुरु को मानने, एक मानुष रूप मान करके हम यदि उसके साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोष आपके मन में आवेगा, दोष आपके मन में आवेगा। इसीलिए भाई और बहनों, साथ संगतियों के माध्यम से बार बार आपको समझा रहे हैं कि 2028 युग परिवर्तन का समय है। परमात्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर नहीं है क्योंकि आप गुरु जी को मानुष मानते हैं। ऊपर से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने आप सबकी मर्यादा तुड़वा रखी है, राजनीति करवाकर, स्टेडियम बनवाकर, रक्तदान करवाकर, ज्योति पाठ का पैसा राजनीति में बर्बाद करके, आरक्षणबाजी में बर्बाद करके, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में 5-5 लाख रुपए देकर आप सबकी मर्यादाएं तुड़वा रखी हैं। और ऊपर से सबसे बड़ी गलती, आप गुरु जी को मानुष मान रहे हैं। आप जून में कबीर जी का प्रकट दिवस, 8 सितंबर को गुरु जी का अवतरण दिवस, आप डुअल मोड में चल रहे हैं। और उस समय जो परिस्थितियां बिगड़ेंगी 2028 तक, आप ये भक्ति छोड़ दोगे, नहीं टिक पाओगे, आपके अंदर विश्वास बनेगा ही नहीं, दृढ़ता बनेगी नहीं, आपको विश्वास होगा ही नहीं, और काल आपको तोड़ ले जाएगा। इसलिए हम सत्सेवक कहते हैं कि अब असली कबीर संत रामपाल जी की पहचान हो जाने के बाद अब हमने वो नकली कबीर, दाढ़ी मूंछ वाले काल्पनिक कबीर का जून के महीने में प्रकट दिवस नहीं मनाना चाहिए। अपने गुरुजी को ही जो है कबीर भगवान मान के उनकी भक्ति करनी चाहिए, और 8 सितंबर को अपने गुरुजी का ही प्रकट दिवस मानना चाहिए, अन्यथा बात जो है बिगड़ेगी। आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? जब हमारे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भाई ने सवाल किया कि गुरुजी ने कब कहा कि दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का प्रकट दिवस मत मनाओ, गुरुजी नहीं कहेंगे। अगर अब भी गुरुजी अपने मुंह से ही कहेंगे तो फिर ये ज्ञान किस लिए दिया?
अरे 28 साल से इतना ज्ञान देने के बाद में भी अगर गुरुजी कहेंगे कि मेरा प्रकट दिवस मनाओ, उस 650 साल पहले वाले कबीर जी का मत मनाओ, तो भाई 28 साल से सत्संग क्या सुने फिर आपने? क्यों इतना ज्ञान लिया? क्यों गुरुजी ने इतना संघर्ष किया? क्यों गुरुजी ने दुनिया से बदनामी मोल ली हमें समझाने के लिए? अगर गुरुजी ने अपने मुंह से अगर कहना था तो गुरुजी शुरू में कह देते। सत्संग करके समझाने की जरूरत क्या थी? समझो इन चीजों को। यहां संकेत कर रहे हैं परमात्मा एक सत्संग के माध्यम से, स्पष्ट कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं न्यू सोच लो कि इस दास के स्थान पर कबीर भगवान बैठे हैं। खुलकर कह रहे हैं कि इस दास के स्थान पर, यानी संत रामपाल जी भगवान कह रहे हैं कि मेरे स्थान पर, मेरी जगह पर यह सोच लो कि वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर बैठा है। अब तुम क्या व्यवहार करोगे मेरे साथ में? कैसा बर्ताव करोगे मेरे साथ में? अगर तुम्हें पता चल जाए कि हमारे गुरुजी दाढ़ी मूंछ वाले ही हैं, बस दाढ़ी मूंछ नहीं है उनके, बाकी हमारे गुरुजी वही परमात्मा जो 650 साल पहले आए थे, अगर तुम्हें यह पूरा विश्वास हो गया हो तो तुम मेरे साथ में क्या करोगे? कैसा बर्ताव करोगे? अगर हमें यह पता चल गया कि संत रामपाल जी ही वो कबीर हैं जो 650 साल पहले आए थे, पक्का विश्वास हो गया आपको, तो क्या फिर आप जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो का प्रकट दिवस मनाओगे? भूल कर भी नहीं मनाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया कि मेरे गुरुजी खुद ही कबीर हैं। अब मैं अपने गुरुजी का प्रकट दिवस मनाऊंगा जिस दिन गुरुजी वर्तमान बिचली पीढ़ी में धरती पर आए, प्रकट हुए। कितना जोर देकर समझा रहे हैं गुरुदेव भगवान, उसके बावजूद भी हम जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले का जो है वो प्रकट दिवस मना रहे हैं। हमसे बड़ा अंधा, संगत से बड़ा मूर्ख, ज्ञानहीन और कौन हो सकता है? सुनिए क्या कह रहे हैं परमात्मा, यानी स्पष्ट रूप से तो कहेंगे नहीं कि मैं ही कबीर हूं, और उनके कहे बिना आप लोग ये मानेंगे नहीं कि गुरुजी ही कबीर जी हैं, तो भाई 84 लाख योनियों में धक्के खाओगे। गुरुजी अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि मैं कबीर जी हूं, वरना उनका विधान टूट जाता है, क्योंकि गुरुजी शुरू से ही अपने आप को दास कहते हुए आ रहे हैं। अब परमात्मा अपने वचनों के विपरीत नहीं कहेंगे कि मैं दास नहीं हूं, मैं खुद कबीर हूं, नहीं कहेंगे। यह बात समझाने के लिए उन्होंने 28 साल से दिन रात एक कर दिए सत्संगों के माध्यम से कि बच्चों मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, वरना धोखा खाओगे, समय थोड़ा है। 650 साल पहले वाली गलती मत कर देना। और स्पष्ट इन सत्संगों के माध्यम से भाइयों और बहनों, ये अनमोल सत्संग है। ये छोटे छोटे सत्संग संत रामपाल जी भगवान की जान है, ये जान, ये संकेत हैं, सार है ये उनके सत्संगों का ना। जैसे आम का जूस बनाते हैं, छिलका डाल देते हैं, गन्ने का जूस बनाते हैं, छिलका डाल देते हैं, ये जूस है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? हमें यह समझाने के लिए, हमें यह बताने के लिए कि वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी का पीछा छोड़ दो और पहचान लो कि तुम्हारा गुरु खुद ही कबीर है। और जब पहचान में आ जाए कि तुम्हारा गुरु ही कबीर है, तो फिर अपने गुरु जी के साथ में कैसा बर्ताव करोगे? सुनिए। लेकिन आदेश प्रभु का है, उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पे मिलेगा आपने। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि आपकी परीक्षा होगी। जब आप त्रिकुटी पे जाओगे तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुझ रामपाल दास के रूप में आपको कबीर भगवान मिलेगा। क्यों भाई? अगर इनके अलावा कोई दूसरा और कोई कबीर भगवान है तो उस कबीर भगवान को त्रिकुटी पर आने में शर्म आ रही है क्या? वो सामने क्यों नहीं आता? अगर इनके अलावा कोई और भी है, कोई कबीर, तो वो कबीर ना तो यहां आ रहा, ना वो कबीर आके हमें वो सत्संग सुना रहा, ना वो कबीर आके हमें नाम दे रहा, यहां भी नहीं आ रहा। और गुरु जी कह रहे हैं जब तुम त्रिकुटी पे जाओगे तो वहां भी वो कबीर मेरे रूप में आएगा, ना वो कबीर जी जो है वो त्रिकुटी पे आ रहे। तो कबीर जी को शर्म आती है क्या भाई? अरे काल तो सबके सामने प्रकट नहीं होता, उसको तो श्राप लगा हुआ है, उसकी तो मजबूरी है।
अगर इनके अलावा कोई और कबीर भगवान है तो उनकी क्या मजबूरी है, उनको क्यों शर्म आ रही है भाई? हर जगह संत रामपाल जी को काम में क्यों ले रहे हैं? वो फिर काहे का भगवान है जब हमने उसको देखा ही नहीं है, जो हमारे सामने नहीं आता, फिर हम उसको कैसे भगवान माने? काहे का भगवान फिर वो? क्या कह रहे हैं परमात्मा? एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। ये सारी बातें बता के फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं कि न्यू सोच लो, इस दास के रूप में वो कबीर भगवान है, इस दास की जगह पे वो कबीर भगवान बैठा हुआ है। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे गुरुजी? हम जानवर तो है नहीं जो परमात्मा जो है लठ मार मार के समझाएंगे। अरे जानवरों से विशेष बुद्धि दी हमें, ऊपर से मालिक ने तत्व ज्ञान दे दिया, और अब भी हम इनके संकेतों को नहीं समझेंगे कि ये खुद ही कबीर है। क्या कह रहे हैं सुनिए। लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पे मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो जो का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहां आपकी परीक्षा होगी, और वहां भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहां भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? त्रिकुटी पर तुम्हारी परीक्षा होगी, और जैसा व्यवहार आज तुम इन आश्रमों में गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे साथ में कर रहे हो, ऐसा ही व्यवहार तुम त्रिकुटी पर करोगे। क्योंकि त्रिकुटी पर भी वो भगवान मेरे रूप में आएगा तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे। भाई यहां भी तुम्हारा गुरुजी के रूप में भगवान, वहां भी तुम्हारे गुरुजी के रूप में भगवान, तुम पहचान ही नहीं पाओगे। तो जैसा व्यवहार तुम आज संत रामपाल जी के साथ में करोगे, कल को त्रिकुटी पर भी वही व्यवहार होगा। यानी आज तुम यदि अपने गुरुजी को मानुष मान रहे हो, उस कबीर जी का भेजा हुआ संत मान रहे हो, तो कल को त्रिकुटी पर तुम्हें क्या पता चलेगा कि संत रामपाल जी के अंदर कबीर जी आ चुके हैं, संत रामपाल जी के अंदर कबीर जी जो है वो घुस चुके हैं? तुम्हें तो पता चलेगा ही नहीं। क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो वो कबीर भगवान इस दास के रूप में तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें तो पता चलेगा ही नहीं कि गुरुजी के अंदर कबीर जी जो मतलब क्यों घुस चुके हैं। जैसे गुरुजी के साथ हम यहां व्यवहार करेंगे, वैसा ही फिर हम त्रिकुटी पर करेंगे, और वो व्यवहार हो जाएगा उस भगवान के साथ में, क्योंकि गुरुजी के अंदर कबीर जी घुस जाएंगे। तो हम कैसा व्यवहार करेंगे? जैसा हम गुरुजी को यहां मानेंगे वैसा ही वहां मानेंगे। यहां हम अगर गुरुजी के सामने किसी और को भगवान मान रहे हैं तो वहां भी हम गुरुजी के अलावा किसी और में भगवान देखेंगे। यार ये तो गुरुजी खड़े हैं, कबीर जी तो आए ही नहीं, वो दाढ़ी मूंछ वाले बाबा जी तो आए ही नहीं, कहां है? यानी गुरुजी को यहां भगवान नहीं मान रहे तो वहां भी नहीं मानेंगे। और गुरुजी कह रहे वो तुम्हारी परीक्षा होगी, और जैसा व्यवहार तुम आज मेरे साथ में कर रहे हो ऐसा ही व्यवहार तुम त्रिकुटी पे करोगे। और यदि तुमने अपने गुरु के अलावा किसी और में भगवान देख लिया तो भगवान तुमसे नाराज हो जाएगा। तो भाई और बहनों, ये धोखा खाने से कौन बचेगा? सत्सेवक। हम सत्सेवक ये धोखा खाने से बचेंगे, क्योंकि हमने यहीं पे अपने गुरुजी को भगवान मान लिया, कबीर जी मान लिया। हमने अपने घर से, अपने मंदिर से वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो फेंक दी। हम अपने गुरुजी का ही प्रकट दिवस मनाते हैं, दाढ़ी मूंछ वाले का नहीं मनाता, हम उसका कोई जिक्र भी नहीं करते। और जब हम त्रिकुटी पर जाएंगे और जब भगवान हमारी परीक्षा लेगा कि देखो इन्होंने अपने गुरुजी को भगवान माना कि नहीं माना, तो हम धोखा खाएंगे नहीं, क्योंकि हम किसी और में आस्था लगाएंगे नहीं। हमें अपने गुरुजी के अलावा और कोई कबीर नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि हम दाढ़ी मूंछ वाले कबीर को तो यहीं रिजेक्ट कर चुके हैं। तो हम धोखा खाएंगे नहीं। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। हमारी सुरती, हमारा ध्यान हमारे गुरुजी पे रहेगा। अगर पीछे से कोई कह देगा वो आ गए कबीर जी, वो आ गए कबीर जी, सामने बैठे हैं गुरुजी। जब हम त्रिकुटी पर होंगे, सामने बैठे हैं गुरुजी, और पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, क्योंकि हमारी वो परीक्षा होगी, पीछे से आवाज आ गई, वो आ गए कबीर जी, कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए, तो सत्सेवक तो पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं, क्योंकि सत्सेवकों का जो कबीर है वो तो सामने बैठा है, हमारे गुरुजी कबीर हैं। हम तो पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं कि कौन कबीर आ गया, कौन मूर्ख चिल्ला रहा है ये, अरे कौन मूर्ख चिल्ला रहा है ये, कबीर आ गया, कबीर यहां बैठा है,
वो पीछे चिल्ला रहा कबीर आ गया, कबीर आ गया। तो हम तो धोखा खाएंगे नहीं, हम तो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। हमारा कबीर सामने बैठा है, संत रामपाल जी बैठा है, पीछे मुड़ के कौन देखेगा? जो धरती पर अपने गुरुजी के अलावा दाढ़ी मूछ वाले को कबीर जी मानेगा, जो धरती पर संत रामपाल जी के रहते सहते उनको कबीर ना मानकर, जून के महीने में दाढ़ी मूछ वाले उस कबीर जी की फोटो को परमात्मा मानकर उनका प्रकट दिवस मनाएगा, वो तुरंत पीछे मुड़ के देखेगा, अरे कबीर जी आ गए, कबीर जी आ गए। बस इतने में तो हमारी परीक्षा हो जाएगी। गुरुजी हमसे नाराज हो जाएंगे कि इन मूर्खों ने मुझे कहां परमात्मा माना, ये तो मेरे अलावा किसी और में भगवान देख रहे हैं, और मैंने इसको धरती पर क्या ज्ञान दिया था कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। फैल इतना सा खेल, खा गई मार, चलो 84 लाख योनियों में बनो गधे कुत्ते सुअर, क्योंकि मालिक का विधान है गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आ गए यम के फंद। कबीर गुरु को मानुष जो गिने, कर चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, युग युग बने समान कुत्ते बनेंगे। फैल इसलिए हम सत्सेवक दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का प्रगट दिवस नहीं मनाते, हम केवल अपने गुरु जी का मनाते हैं। हम अपने गुरु जी के अलावा किसी और में कबीर को नहीं देखना चाहते। हम तो जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं कि कोई और कबीर है। होगा तुम्हारे लिए होगा, किसी और के लिए होगा, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो हमारे गुरुजी ही कबीर हैं। इसलिए हम त्रिकुटी पर धोखा खाने से बच जाएंगे। और लाखों की भीड़ जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे चल रही है आंख बंद करके, वो तो यहीं पे धोखा खा रही है, त्रिकुटी पर कहां से बचेगी। इसलिए परमात्मा हमें समझा रहे हैं। शुरू से सुन लीजिए दोबारा। लेकिन आदेश प्रभु का है। उससे क्या होगा कि जैसे आप जी परमात्मा के पास जाओगे, सबसे पहले वहां आपकी परीक्षा होगी। ये दास के रूप में परमात्मा त्रिकुटी पे मिलेगा आपने, और जैसी भावना आपकी यहाँ होगी ऐसा ही अंतःकरण में वो जो का त्यों स्वभाव मिलेगा। तो वहां आपकी परीक्षा होगी, और वहां भी आप जैसे आज इस दास के साथ व्यवहार कर रहे हो तो वहां भी ऐसा ही करोगे, बट नेचुरल। और यदि आज इस दास के स्थान पर परमेश्वर होते और रहे वो 120 वर्ष रह कर चले गए, 64 लाख से 181 में वो दानक कबीर रूप में परमात्मा रहे ज्वलहा रूप में, लेकिन हमने उनको भगवान ना माना। बहुत से हमारे काम भी ठीक हुए, मुर्दे जीवित करे परमात्मा ने, लेकिन हमने उस मालिक को भगवान नहीं माना। यदि हम उनको प्रभु मान लेते तो समस्या उस दिन हल हो जाती। हमने उनको भगवान नहीं माना, जिस कारण से आज तक हम उलझ रहे हैं। और इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो। ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं। क्या कह रहे हैं सदगुरु रामपाल जी भगवान खुलकर? न्यू सोच लो, इस दास के स्थान पे कबीर भगवान बैठे हैं। ये आदेश हो गया गुरुजी का कि अपने गुरुजी को ही कबीर मान लो। अब हम सत्सेवकों ने तो सोच लिया कि संत रामपाल जी के जगह पे कबीर जी बैठे हैं। तो जब हमें इस बात का पता चल गया कि संत रामपाल जी की जगह पे कबीर जी बैठे हैं, तो कबीर जी का 8 सितंबर को क्या मनाओगे? प्रकट दिवस। और इस कबीर के रहते सहते क्या दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का जून के महीने में प्रकट दिवस मनाओगे? अगर उसका भी मना रहे हो और इसका भी मना रहे हो तो तुम तो दो कबीर मान रहे हो। त्रिकुटी पे परीक्षा होगी, फेल हो जाओगे। गलती करने से बचो, समय थोड़ा है। भेड़ चाल में मत चलो, सतलोक आश्रम हरियाणा के पीछे आंख बंद करके मत चलो। परमात्मा जो कह रहे हैं उसको पकड़ो। मुक्ति हमें सतगुरु देगा, सतगुरु का परिवार नहीं देगा। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव कि नो सोच लो, इस दास के स्थान पे कबीर भगवान बैठा है। अरे जब कबीर हमारे सामने बैठा है, संत रामपाल जी के रूप में बैठा है, फिर कौन से कबीर को भगवान मान के जून के महीने में उनका प्रकट दिवस मना रहे हो मूर्खो? गधे कुत्ते की योनि मिलेगी, सीधी गधे कुत्ते की योनि। क्या कह रहे हैं परमात्मा, सुन लो ध्यान से। गुरु जो मेरा संत होगा, मेरा भेजा हुआ, उसके प्रति भी मेरे जैसा व्यवहार रखियो।
ये समझ लेना, हम नो मान लो कि इस दास के स्थान पर कबीर साहब बैठे हैं और यहाँ भगवान आ जाए जिसके लिए हम भटक रहे, रो रहे, तड़फ रहे हैं, जिन्होंने राज त्याग दिए, घर त्याग दिए उसके पाने के लिए, और आज वो सामने हो तो आपका कैसा व्यवहार हो, ये आपने सोचना है। जिसकी क्या कह रहे हैं गुरुदेव, अगर तुम्हारे सामने वो कबीर भगवान बैठा हो तुम्हारे गुरु के रूप में, तो उसके साथ तुमने कैसा व्यवहार करना है। अब तुम सोचो, गुरुजी ने आप और हमारे ऊपर छोड़ दिया कि अगर मेरे स्थान पे वो कबीर भगवान बैठा हो तो तुम कैसा व्यवहार करोगे। क्या उसके रहते सहते किसी और का प्रकट दिवस मनाओगे। मान लो संत रामपाल जी की जगह वो दाढ़ी मूछ वाला आ गया, कबीर दाढ़ी मूछ लगा के आ गया, वैसे तो हम नहीं मानेंगे, मूर्ख हैं, ढीठ हैं, चाहे कितना कह लो गुरुजी, जो मूर्ख हैं वो नहीं मानते। मान लो संत रामपाल जी के जगह पे, संत रामपाल जी के आश्रम में उनकी जगह पे सत्संग करने वाली सीट पर और दाढ़ी मूछ वाला वो कबीर आ गया, जिस कबीर को हमने भगवान मान लिया अनजाने में। अब उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर के आश्रम में आने के बाद क्या आप 650 साल पहले वाले किसी और को कबीर जी मान के प्रकट दिवस मनाओगे। नहीं मनाओगे, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो कबीर तो आ गया, सामने बैठा है। अब और कौन से कबीर का प्रकट दिवस मनाएंगे, और कौन भगवान है इनके अलावा। गुरुजी हमारी ज्ञान वाली आंखों को खोलना चाह रहे हैं कि मूर्खो, तुम्हें जो मैंने ये तत्व ज्ञान देकर जो तुम्हें मैंने ये 2 आंखें और दी है, ये हृदय की आंखें दी है तुम्हारे को मैंने, इन आंखों से देखो, इन ज्ञान वाली आंखों से देखो कि तुम्हारे गुरुजी कौन है। तुम्हारे गुरुजी कोई सामान्य व्यक्ति हैं या खुद ये कबीर परमात्मा हैं। कहते माया का रस पिए कर फूट गए पट 4। गुरुजी कह रहे अंधो तुम्हारी तो चारों आंखें फूट गई। अरे अगर इन आंखों से नहीं देख सकते तो अंदर की आंखों से देखो, ज्ञान वाली आंखों से देखो कि तुम्हारा गुरु कौन है, कबीर है या कोई सामान्य संत है। और ज्ञान वाली आंखों से देखोगे कि हमारे गुरुजी तो खुद ही कबीर है, परमात्मा है। तो ऐसे सतगुरु के धरती पर रहते सहते क्या तुम जून के महीने में वो नकली फोटो का प्रकट दिवस मनाओगे। अपने गुरुजी के रहते सहते किसी और को भगवान मानोगे। अरे एक औरत, और वो अपने उस पति को जान गई, पहचान गई, वो पति उससे कहीं दूर चला गया था, बरसों बाद वापस आ गया, उसको अपना पति मिल गया, उसने अपने पति को पहचान लिया, और अपने उस पति की पहचान होने के बाद कोई और कह दे कि तेरा पति वो है, क्या वो किसी और को अपना पति मानेगी। सौपन में नहीं मानेगी। वो अपना वास्तविक पति मिलने के बाद किसी और को पति नहीं मानेगी। तो हम आत्माएं क्या कर रहे हैं, 28 साल से सत्संग भगवान ने अपनी पहचान तो करवाई है। अरे गुरुजी ने ये पहचान करवाने के लिए तो सत्संग किए हैं कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान करो, तुम्हारा गुरु कौन है। और पहचान होने के बाद फिर भी वो कागज के टुकड़ों को भगवान मान रहे हो, वो मुर्दा बेजुबान फोटोओं को, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भगवान मान के पूज रहे हो। धिक्कार है तुम्हारा जन्म लेना।